दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ओएमआर वाली एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा बताएंगे ओएमआर शीट क्या होती है, कैसे उसको फिल करना है, क्या क्या वहां पर सावधानियां बरतनी है, क्योंकि ओएमआर शीट आपकी जो सबसे जरूरी है आपके इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। अगर कुछ भी यहाँ पर गलती हो जाती है तो फिर आपका ओएमआर शीट चेक नहीं होगी और आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको हम हमेशा 100% सही और सटीक जानकारी देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स और इसके साथ यहाँ पर सभी क्लासेस चल रही हैं, तो आप सारी क्लासेस से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे लेटेस्ट अपडेट और क्लासेस आपको दी जा रही हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। बाकी यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर जो कि लगभग सभी साथी ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इनको ले लो। मात्र 39 रुपीज़ में आपको ये दिए जा रहे हैं, जहाँ पर आपको प्रीवियस 10 सालों के पेपर मिलेंगे पूरे व्याख्या सहित व्याख्या सहित यहाँ पर आपको हल दिया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। इसके साथ यहाँ पेपर पैटर्न की अगर बात कर लूँ, पहले तो आपको पूरा पेपर पैटर्न समझा दें जिन लोगों को नहीं पता है। आपके एक ही दिन में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड। जो पहला पेपर होगा 9 से 12 बजे तक होगा, दूसरा पेपर होगा 2 से 5 बजे तक होगा। आपका जो पहला पेपर है उसमें आपके 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आएंगे, 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के या फिर इंग्लिश के, जो भी आपने अपने फॉर्म में चूज किया होगा। दूसरा पेपर जो होगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और बाकी 50 क्वेश्चन आएंगे आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उससे। तो यहाँ पर आपका जो पहला पेपर होगा उसमें आपको इस तरह के मतलब पेपर मिल जाएगा अलग से। ऑफलाइन आपका पेपर होता है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना रहेगा, एक आपको पेपर मिलेगा और ये आपकी ओएमआर शीट मिलेगी। इसे क्या बोलते हैं, ओएमआर शीट। में क्या होगा देखो, इसमें आपके 3 पेज होंगे, ठीक। बहुत ध्यान से सुनना, अब यहाँ से जो भी जानकारी ध्यान से सुनना। ओएमआर शीट होगी, उसमें 3 पेज होंगे। पहला पेज इस तरीके का होगा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है रेड कलर का। इसके पीछे जो पेज होगा वो आपका ब्लू कलर का होगा, एक तरीके से कार्बन का काम करेगा। उसके पीछे जो पेज होगा वो आपका ग्रे कलर का होगा। 3 पेपर मिलेंगे आपको, तीनों पेपर एक जैसे कॉपी होती है ना, इस तरीके से जुड़े हुए रहेंगे साइड से, तो उनको आपको अलग नहीं करना है। तीनों इसी तरीके से आपको शीट जो है रखनी है। ऊपर यहाँ पर आपको गोले करने, वो तीनों पे अपने आप छप जाएगा। जो आपका ऊपर वाला शीट है और बीच वाली वो आपको वहाँ पर जमा कर देनी है बाद में, और नीचे वाली अलग से आपको रख लेनी है। कोई भी अगर आपको वहाँ पर जानकारी चाहिए हो, आपको कोई भी दिक्कत लगे, जो वहाँ पर आपके टीचर होंगे जिनकी ड्यूटी लगी होगी उनसे आप पूछ लेना। अपने आप से कुछ भी मत करना, ठीक है। तो उसको बिल्कुल नहीं फाड़ना, जब तक आपसे जो है वहाँ के अध्यापक ना कहें तब तक आपको बिल्कुल नहीं करना है। इसको देखो फिल कैसे करना है, तो ये तो आपका पूरा इस तरीके का आपको जो सीट मिल जाएगी। इसको फिल कैसे करना है, तो आपको फिल करने के लिए जो नीले या काले बॉल पेन आपको ले जाने हैं, जेल पेन आपको यूज नहीं करने हैं। तो यहाँ पर आप क्या करना है, फिर आप शॉप से कह देना कि भैया हमें ओएमआर शीट के लिए पेन चाहिए, तो आपको अच्छा सा थोड़ा मोटी निब वाला पेन दे देंगे, जिससे गोले थोड़ा आसानी से हो जाते हैं। तो देखो कैसे फिल करना, और ध्यान रखना इसमें आपका जो है क्या कहते हैं कि कोई जो व्हाइटनर वगैरह होता है उसका यूज नहीं आप कर सकते, तो गलती बिल्कुल भी ना हो। भले को 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बहुत आराम से भरना। 3 घंटे होते हैं पेपर के, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान लो आदर्श नाम है मेरा, तो यहाँ पर आप कैसे फिल करोगे, कैपिटल लेटर्स में ADARSH, है ना। इस तरीके से आप लोग जो है इसको फिल करोगे वहां पे। जब ऊपर नाम फिल कर लोगे, अब अगर आपको आगे भी कुछ लिखना, मान लो आदर्श कुमार लिखना है, आदर्श कुमार जो भी आपका लिखना है, तो एक बीच में स्पेस छोड़ देना, फिर यहाँ पर इस तरीके से लिखना, तो कोई भी गलती ना होने पाए आप लोगों से, ठीक। बहुत ध्यान से करना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर ए लिखा है तो ए के नीचे वाली पंक्ति में जाना और जहां पर ए है वहां पर ऐसे करके सर्कल कर देना। सर्कल अच्छा कैसे करना है, देखो सर्कल करने की एक विधि मैं आपको बताऊं, जो आसान सी विधि होती है, सभी लोग बताते हैं। आपको जो बड़ा सा सर्कल है, तो यहाँ पर आपको कॉर्नर से चलना, बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से, है ना। जो एजेस है यहाँ से चलना इस तरीके से, और फिर थोड़ा सा 1-2 बार ऐसे पैन करना, और फिर जब अंदर बचे तो फटाफट से इस तरीके से कर देना, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो गोले का बाहरी भाग है यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे, है ना, इस तरीके से, और फिर आपको ऐसे कर देना है। तो इस तरीके से आपको गोले करने, ताकि आपके मिस्टेक बहुत ही कम हो। तो ए के नीचे ए में गोला करोगे, अभी मैं आपको ऐसे रफली बता देता हूँ। डी के नीचे यहाँ पर जहाँ डी है यहाँ पर गोला करोगे, फिर से ए के नीचे ए में गोला करोगे, आर के नीचे आर देख लोगे और नीचे तक होगा तो वहाँ पर आर में करोगे, फिर एस, फिर एच, इस तरीके से। यानी कि जो भी आपने ऊपर लेटर लिखा हुआ उसके नीचे उसी पंक्ति में उस लेटर को ढूंढ के और उस पर आपको गोला कर देना है। गोला आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, हल्का फुल्का निकल जाए अलग बात है, लेकिन कोशिश ये करना सर्कल से बाहर आपका जो है पेन नहीं चले, ठीक है। गोले के अंदर ही रहे, तो बिल्कुल एकदम ऐसे बाहर से ले चलना और फिर अंदर की ओर आना, और फिर अंदर से फटाफट से आप गोले कर देना। तो और अब बाकी चाहो तो ओएमआर शीट की हम आपको पीडीएफ दे रहे हैं, जो कि नीचे आपको कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर दिया, फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा, उस पर भी हम उसको डाल देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्राई करो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का, और टारगेट एंट्रेंस एग्जाम सर्च करना है, फिर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक हम दे देंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ना है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप दोनों फुल हो चुके हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, तो इसलिए अब नेक्स्ट ग्रुप बनाने का हमारा कोई मन है नहीं। तो आप ऐसा करना, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं, कितने भी लोग आकर वहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब आपको सारी पीडीएफ और सब कुछ आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल रहेगा।
तो इस तरीके से आपको फिल करना रहेगा। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आप ऐसा मत करना, कुछ लोग गलती करते हैं कि पहले उन्होंने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए, उनमें से मान लो उन्होंने 70 क्वेश्चन करे या 50 क्वेश्चन करे, उनको एक साथ कर लिया, फिर बाद में लेके बैठे और फिर ओएमआर शीट भरने लगे। कई बार ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, लास्ट के 15 मिनट बचे हैं, आपने ओएमआर शीट ही नहीं भरी है, फिर जब आप जल्दबाजी में गोले करने लग जाते हो तो फिर वो गलत हो जाते हैं। तो आप करना क्या, आप 25-25 क्वेश्चन करके करना, ठीक है। आप क्या करेंगे, 25-25 क्वेश्चन करके करेंगे तो फिर आपका जो गलत नहीं होगा। जैसे मानो आपने पहले 25 क्वेश्चन हल कर लिए, उनमें से आपको जो भी आते हो 15-20, उनको फिर तुरंत जो है ओएमआर शीट में कर लेना गोले। कैसे करोगे, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट का आंसर मान लो ऑप्शन सी है, तो यहाँ पर पहले के सामने ऑप्शन सी लगाना, इस तरीके से, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर आपने देखा दूसरे का ऑप्शन आपका क्या है, डी है, तो दूसरे का ऐसे डी लगाना, जो भी आपको हो आंसर इस तरीके से लगाना। और क्या होता है, कई बार जब आप ज़्यादा क्वेश्चन एक साथ लगाते हो, मान लो 50 क्वेश्चन एक साथ, तो आपको लगाना था दूसरे का और जल्दबाजी में कर दिया आपने तीसरे में। और अगर बाई चांस गलत हो जाए, जैसे आप दूसरे का मान लो बी लगाना चाह रहे थे, ठीक है, और आपने क्या किया, तीसरे में भी लगा दिया, नहीं दिखते भाई 100 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं, तो आपको जल्दबाजी में कई बार हो जाता है, ऊपर नीचे टिक हो जाता है, तो उसको आपको गलत नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बी भी लगा दिया और फिर उसके बाद आपने सी भी लगा दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। एक पंक्ति में या फिर एक कॉलम में आपको एक ही बार जो है यहाँ पर सही करना है, ABCD में से कोई एक ही ऑप्शन लगाना है, भले ही चाहे गलत हो जाए फिर उसे छोड़ दो। कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना ओएमआर शीट चेक नहीं होगी। ओएमआर शीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके ऑफलाइन एग्जाम के लिए, तो कटिंग करने से बचें। एक ही बार में प्रयास करें कि जो भी डिटेल्स हो आप उसको सही तरीके से भर लें। बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, इसके ऊपर हम दोबारा से वीडियो बना देंगे ओएमआर शीट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे यहाँ पर आपके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होंगे, यानी आपके खुद के सिग्नेचर होंगे, तो वो सिग्नेचर इस गोले के अंदर ही रहने चाहिए, इस गोले के बाहर नहीं जाए आपके सिग्नेचर, ठीक है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो वहाँ पर क्या कहते हैं जिनकी ड्यूटी लगी होगी वो यहाँ पर साइन करेंगे, इधर आप अपने साइन कर लेना, ठीक है। तो जहाँ पर भी कैंडिडेट का सिग्नेचर लिखा हो वहाँ पर आप अपने सिग्नेचर कर देना, जो भी हो। और ध्यान रखना कि इस जो आपका मतलब डिब्बा बॉक्स है इसके बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो बहुत ही सावधानी से करना, चीज़ें जल्दबाजी में बिल्कुल मत पड़ना, ठीक है। आराम से आपके पास समय होगा, अपना समय लेना शुरू कर 10-15 मिनट, और पूरी ओएमआर शीट को बहुत अच्छी तरीके से भरना। एक ही तरह का पेन यूज करना है, या तो सब ब्लैक पेन से भर देना या फिर सब ब्लू पेन से भर देना। ब्लू या ब्लैक दोनों से गोले कर सकते हो, ब्लैक से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादातर लोग ब्लैक से ही गोले यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो ओएमआर शीट से संबंधित मैंने आपको सभी जानकारी दे दी है। और जैसे कि यहाँ पर नाम हो गया आपका, ठीक है, और भी इसमें कई सारे कॉलम्स होते हैं। जैसे आपको जो पेपर का सेट मिलेगा तो यहाँ पर एक सेट लिखा होगा, ठीक है, उसके नीचे यहाँ पर भरने के लिए हो तो यहाँ पर ए भर दोगे, फिर उसके नीचे ए में गोला कर दोगे, इस तरीके से। ऐसे आपका रोल नंबर होगा तो रोल नंबर अंकों में होगा, तो मान लो यहाँ पूरा ऊपर आपने अंक भर दिए 342, तो उसके नीचे 3 को सर्कल करना, 4 के नीचे 4 को सर्कल करना है। तो जो भी ऊपर नंबर भरे होंगे उसके नीचे उसी को सर्कल करना है, इस तरीके से। तो ओएमआर शीट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें जल्दबाजी ना दिखाते हुए थोड़ा सा धैर्य दिखाना और अच्छे से इसको जो है आप करके आना। फिलहाल अभी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका एडमिट कार्ड 25 मई या फिर 23 मई को आ सकता है, लेकिन 25 मई को तो 100% आ जाएगा, 38 में नहीं आया तो फिर आपकी परीक्षा जो है 1 जून को होगी। तो निश्चित है आप अच्छे से आपके प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं। रिजल्ट वगैरह कब आएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होगी, एडमिशन कैसे होगा, वो सब भी आपको हमारे द्वारा जो पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी। सारी वीडियो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती जाती हैं, जिस भी वीडियो की जरूरत होती है हम आपको वीडियो अपलोड कर देते हैं। एडमिशन अगर आप हमारे थ्रू कराना चाहते हैं तो 45,000 रुपये में होगा, दोनों साल की फीस है, ये कंप्लीट फीस है। इसके अलावा एक भी रुपये आपसे एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा, पूरी हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद हमें कॉल करना, अभी कोई भी आप कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है। जो भी साथी एडमिशन लेना चाहते हैं एंट्रेंस एग्जाम दो, उसके बाद आप हमें कॉल कर लेना। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, टाइम कम है, पढ़ लो अच्छे से। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।